हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सेंटोरिनी टूर। अभी हम लोग हैं सेंटोरिनी पोर्ट पे और आज हम जाएंगे मिकोनोस आइलैंड। सेंटोरिनी और मिकोनोस दोनों ही ग्रीक आइलैंड्स हैं और दोनों ही बहुत ही प्रिटी हैं। सेंटोरिनी जाना जाता है अपने व्यूज़ के लिए और मिकोनोस है पार्टी आइलैंड। वहाँ पे होती है क्रेज़ी पार्टी पूरी रात। एक कैच है, मतलब यहाँ पे आइलैंड हॉपिंग फेरी से करनी होती है क्योंकि कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है सेंटोरिनी से मिकोनोस के लिए, तो इसीलिए हमें फेरी से जाना होगा। और हमारी फेरी आ चुकी है और हमारी फेरी वो है। हमने फास्टेस्ट फेरी ली है और ये लगभग 2 घंटे लेगी और 2 घंटे में हमें मिकोनोस पहुंचा देगी। इसलिए 4-5 दिन से बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है सेंटोरिनी का। तो मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही सीनिक था, बहुत ही सुंदर था। कई लोगों का ये हनीमून डेस्टिनेशन होता है, हमारा भी ड्रीम डेस्टिनेशन था काफ़ी टाइम। सेंटोरिनी ने तो अपना वर्थ दिखा दिया हमें, अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अब मिकोनोस की बारी है। मुझे इतना सारा रश एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हमने थाईलैंड में भी फेरीज़ ली हैं फॉर को समुई आइलैंड के लिए। हम लोग फेरी से गए थे, वो इतनी बड़ी फेरी नहीं थी। पर यूरोप की तो बात ही अलग होती है और यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी भी ऐसा ही है। ये फेरी तो काफ़ी कंफर्टेबल निकली यार, मतलब अच्छी है। लोअर डेक पे हमने अपना लगेज रख दिया बड़ा वाला और जो हैंड बैग था वो अपने साथ ले आए और ये हमारी सीट्स हैं, कंफर्टेबल है, रिक्लाइन भी हो रही है। हमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो हम लोग अभी मिकोनोस पोर्ट पे हैं। हम लोगों ने फेरी से अपनी डीबोर्ड कर लिया है और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है। आई मीन धूप तो होनी है ये आइलैंड पे तेज़, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पोर्ट से लेके मेन मिकोनोस टाउन तक जाने के लिए या तो तुम्हें अपने होटल से टैक्सी वगैरह मंगवानी पड़ेगी। हम लोगों ने होटल नहीं किया, एयरबीएनबी किया है, तो वो वाला ऑप्शन हमारे लिए नहीं था। द अदर ऑप्शन जो यहाँ पे होता है वो है कि सी बस चलती है यहाँ पे, सी टैक्सी, सी बस, सी कार, कुछ भी बोलते हैं। ये यहाँ से टिकट ली है हमने सी बस टू मिकोनोस टाउन। €2 पर पर्सन की हमें मिकोनोस टाउन तक की टिकट मिली है। तो मुझे लगता है ऐसी छोटी वाली ऐसी बोट ही होगी। कैसी होगी? ये तो प्राइवेट यॉट लग रही है मुझे, लग्जरी वाली। कैसी बोट होगी, तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, वो खड़ी है, देखो वो सी बस खड़ी है कि ओके, अच्छा, ये नॉर्मल ऐसे फेरी होगी जैसी एम्स्टर्डम में चलती हैं टू क्रॉस द रिवर। तो ऐसे ये यहाँ पे मतलब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, जो मेन टाउन है, आई गेस 5 मिनट्स होगा। हाँ, तो वही जैसे एम्स्टर्डम में जो फेरीज चलती हैं टू क्रॉस द रिवर, ऐसे ही यहाँ पे शॉर्टकट है ये बाय रिवर जाने का मेन टाउन तक। और एक प्रो टिप ये है कि कैश कैरी करना, इस यहाँ कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये कैश ले रहा है। तो हमारे पास कैश था, हम पे कैश था सरप्राइजिंगली हम पे कैश था। मतलब मेन टाउन में तो आई गेस ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं, होनी तो नहीं हाँ, चाहिए। क्योंकि सेंटोरिनी में हमें कहीं भी कैश की जरूरत नहीं पड़ी, हर जगह एप्पल पे या फिर कार्ड चलता था। हाँ, यहाँ भी सेम ही होगा। और ये है पार्टी आइलैंड और यहाँ पे वाइब ऑलरेडी हमें बहुत डिफरेंट लग रही है सेंटोरिनी से। जैसे सेंटोरिनी में था कि ओल्ड कपल्स भी बहुत सारे थे और जैसे यूरोप से भी और इनफैक्ट यूएस से भी जो लोग आते हैं, लाइक मिड एज वाले, वो काफ़ी लोग थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्राउड ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पे मोस्टली लाइक 90% जो क्राउड है वो यंग क्राउड है क्योंकि ये पार्टी प्लेस है और यहाँ पे लोग पार्टी करने के लिए ही आते हैं। यहाँ पे जितने भी बार्स हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट तो खैर पूरे दिन खुलते हैं, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो 4 बजे के बाद खाना सर्व करना बंद कर देते हैं। सिर्फ 4 बजे तक ही वहाँ पे तुम्हें खाना मिलेगा, उसके बाद सिर्फ ड्रिंक्स मिलेंगी। बाकी यहाँ पे जो बार्स और पब्स होते हैं वो सुबह 4-5 बजे तक ओपन होते हैं। पूरी बिज़ा वाला वाइब होता है, पार्टी वाइब। कुछ बार तो इनफैक्ट रात के 2 बजे ही खुलते हैं। जब बाकी सब बंद हो जाते हैं तो लोग फिर वहाँ से मूव करके उस वाले में जाते हैं जो रात को 2 बजे खुलता है। और ये हमारी फेरी है, यहाँ पे ऊपर भी सीटिंग है, और ऊपर तो मैं तो अवॉइड करूँगी क्योंकि धूप इतनी तेज़ है और हम एशियंस तो वैसे ही अवॉइड करते हैं धूप में बैठना। सौरभ को भी टैन नहीं होता है, ये बस लाल हो जाता है। सनबर्न सौरभ को बहुत तेज़ होता है, तो मैं इसको अपना देसी गोरा बोलती हूँ। इसको कोई टैन नहीं होता है, मैं एकदम काली हो जाती हूँ और ये एकदम लाल। और ये है यहाँ का लिटिल वेनिस एरिया। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। ये एकदम सी के किनारे पे रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं और जिन पे पानी पड़ता रहता है उछल, जब वेव्स आती हैं तो कभी कभी पानी रेस्टोरेंट्स में भी पड़ता रहता है, जो लोग बैठे रहते हैं बाहर सिटिंग एरिया में। ये वो वाला एरिया है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे। काफ़ी फेमस है यहाँ का, उसको लिटिल वेनिस बोलते हैं। जैसे वेनिस में भी पूरे में पानी गलियाँ हैं, सेम यहाँ पे वो वाइब होती है। यहाँ पे भी ब्लू डोम्स हैं सेंटोरिनी के लिए। मुझे लग रहा है ये एक ग्रीस थिंग ही है, जब सारे टॉम को ब्लू टॉप जो
पे भी काफ़ी सारी कैट्स हैं, जैसे कि ये बैठी हुई है यहाँ पे। और ये देखो मेन टाउन पोर्ट से बिल्कुल पास में ही था, काफ़ी कन्वीनियंट रहा हमारे लिए। यहीं पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। अभी हम सारा लगेज वगैरह रख के वापस से यहीं आते हैं, थोड़े फ्रेशन अप होके। सॉरी, सेंटोरनी वाली गलियाँ हैं, सेम वही वाइट वॉश, ब्लू डोर्स, ब्लू डॉम्स, काफ़ी एस्थेटिक है यार। सो कूल। हम लोगों ने जो एयरबीएनबी लिया है वो बिल्कुल मेन टाउन में ही है, तो वी विल नॉट बी मिसिंग आउट ऑन मच, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए नहीं हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम मेन टाउन में ही रहेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ओके, ये तो मुझे सेंटोरनी से ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है यार, बहुत सुंदर है। मतलब ये लग्जरियस है, यहाँ पे सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे सारी लग्जरी ब्रांड्स भी हैं, सब कुछ है, पर ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स हैं शॉपिंग की भी। तो ये हमारा, यहीं पे हमारा होटल है, और ये हमारा होटल वाला मिल गया हमें, सिंह नाम से इसने सौरभ को बुलाया। हेलो, वेलकम, थैंक यू। क्योंकि ये प्राइम लोकेशन पे है, एकदम मेन हाई स्ट्रीट पे, आई मीन नीचे निकलते ही डियोर, वर्साचे एंड एवरी लग्जरी ब्रांड इज देयर, तो इसीलिए थोड़ा छोटा है, बट ओ माय गॉड इतना कोजी क्यूट है। लाइक दिस इज द वॉशरूम अगेन, हाई, एंड देन वी गो अप, एंड हमें यहाँ से नीचे का स्ट्रीट का व्यू भी है, तो हम आराम से यहाँ पे बैठ के देख भी सकते हैं। एंड देन वी गो अप, एंड देन वी हैव इतनी छोटी जगह में 2 स्टोरी बना रखा है, मतलब मैं खड़ी हो सकती हूँ, तो इट्स हाई इनफ, तो ये भी अच्छा है। खोपड़ी लग सकती है। हाँ, तो तुम्हें थोड़ा बच के रखना है। मेरा है यहाँ पे क्यूट लिटिल कॉफ़ी मशीन, बेड ऑफ कोर्स, हैंगिंग एसी, एंड देन ये एक छोटा सा एरिया और है, चला लेते हैं यार। हाँ, थोड़ा गर्मी हो रहा है, पर अमेजिंग यार, मुझे बहुत पसंद है, मुझे लोकेशन बहुत अच्छी लगी। और अच्छा फैसिलिटेटेड है, मतलब हाँ, सब कुछ है। हेयर ड्रायर, हैंगिंग रैक, सैनिटाइजर, फ्रिज है, और क्या चाहिए। कॉफी मशीन, नाइस, सॉर्टेड, मतलब इट्स अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी। सीरियसली। हो सकता है रात में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि ये हाई स्ट्रीट पे तो म्यूजिक होने वाला, और ये पार्टी प्लेस है, तो यहाँ अभी भी म्यूजिक बज रहा है। अब में और रात में फ़र्क होता है ना थोड़ा, तो वो हम रात को बताएंगे, राइट, उस रात में अपडेट करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक का इशू होगा, क्योंकि ये यहाँ पे रात भर पार्टी होती है, और ये बिल्कुल मेन हाई स्ट्रीट पे है। तो अभी जल्दी से नहाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, एंड देन लेट्स गो एक्सप्लोर। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें ज़्यादा दिन रहना चाहिए था। अच्छा वो कैटल ले आया, यहाँ भी कैटल नहीं है। हाँ गाइस, हम लोगों को पुराने होटल में भी कॉफ़ी मशीन ही मिली थी, कैटल नहीं मिली थी, बट हम लोगों को, सौरभ को ये मशीन वाली कॉफ़ी नहीं पसंद है, सौरभ को खुद से बनाना पसंद है कॉफ़ी। एंड देन हम लोगों को रात में ग्रीन टी भी पीने की आदत पड़ चुकी है, तो हम लोगों ने सेंटोरनी में एक कैटल खरीदी थी, बहुत छोटी क्यूट सी, कि हमारे ट्रैवल के लिए ही, तो अच्छा है हमने खरीद ली, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कैटल नहीं मिली है। कैटल इज़ मस्त, तो हमारी ट्रैवल कैटल बन जाएगी, जहाँ भी जाएंगे तो हम उसे लेके जा सकते हैं। राइट, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि आदत पड़ चुकी है कॉफ़ी एंड ये सब चीज़ों की ना। है भी छोटी सी, 1 लीटर की है, बहुत ज़रा सी। अभी हम लोग फ्रेशन अप होके नीचे आ गए हैं फिर से, और क्या मौसम है यार आज का, एकदम क्लियर स्काई, कोई धुंध वगैरह नहीं है। और अभी वापस मैं पोर्ट साइड आ गया हूँ, तो यहाँ से एक क्विक व्यू दिखाता हूँ आपको। क्या सनसेट होने वाला है यहाँ से, और काफ़ी क्लियर स्काई है आज, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। मिकोनोस का बेस्ट पार्ट है यहाँ का पानी बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ से मेरा मतलब है इतना साफ़, जस्ट लाइक अ लेक वाटर, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे भी काफ़ी सारे पार्टी क्रूज चलते हैं, और डेलोस करके एक जगह है, एक और आइलैंड है, वहाँ पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह दिखाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रीट्स हैं, मेरे को तो बहुत ही प्रीटी लगी। और ये सेंटोरिनी से थोड़ा डिफरेंट है, मतलब सब एकदम ब्लू कलर वाले ही नहीं है, अलग अलग कलर कर रखा है लोगों ने। इनफैक्ट डोम भी अलग अलग कलर के हैं, एक मैं पीछे दिखाता हूँ आपको डोम अभी, ये कोई चर्च है और इट्स अ रेड डोम, इसका रेड डोम है। और ये क्या मस्त एली बनी हुई है साथ में,
वाइब है जगह में, बहुत ही अलाइव सी जगह लगी मेरे को ये। यहाँ से भी ज़्यादा सुंदर लगा मुझे तो, मुझे भी। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। ये देखो, ये वही गली है जहाँ से हम निकल के गए थे। हाँ ये रेड डोम है, और ये ईया जैसा नहीं है, ये सब लाइट ब्लू कलर का हो, सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर रखे हैं लोगों ने, और अच्छा लग रहा है यार, ये भी बहुत प्रिटी है यार। छोटी छोटी गलियाँ, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर है यार। और इन छोटी छोटी गलियों में लग्जरी ब्रांड्स हैं, लग्जरी बुटीक्स हैं। अभी हम गलियाँ एक्सप्लोर करते करते आ गए हैं एकदम मिकोनोस डाउनटाउन में ही, और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ की वाइब। यहाँ पे बहुत सारे लग्जरी बुटीक्स हैं, काफ़ी प्रिटी और बहुत ही सीनिक लग रहा है, मतलब वाइट वॉश्ड है एक तो, और क्लीन कितना है, मतलब ये लोग भी मेंटेन करते होंगे वैक्यूम वगैरह करके। हाँ मेंटेन करके रख रहे हैं, तभी तो क्या काफ़ी मैस्मराइजिंग सा है। और ये फ्लोर पे एकदम ऐसा लग रहा है ना फ्रेशली पेंटेड। करते होंगे यार ये, मुझे लगता है कि हर सीज़न करते होंगे। पर यहाँ पे ये अच्छा है कि यहाँ पे मिक्स ऑफ कलर्स हैं। राइट। बहुत ही एस्थेटिक है। काफ़ी काफ़ी सुंदर है नहीं? ऑफ वाइट भी है यहाँ पे। हाई एंड भी है यहाँ पे। और ये भी है गुची गुची। गाइस ये है सनसेट यहाँ का, इसमें डूब जाने को मन करता है, इतना खूबसूरत। मतलब एंडलेस सी और क्लियर आसमान और गोल्डन सन, एकदम मज़ेदार। शायद ये अब तक का प्रिटीएस्ट है। हर बार सनसेट देख के वो प्रिटी लगता है, तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रिटीएस्ट है। तो ये अमेजिंग है। अभी थोड़ा ऊपर चलने का ट्राई करते हैं, मेरे को लगता है शायद ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा ऊपर से सनसेट का। ये विंड मिल्स भी हैं ऊपर, ये काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है मिकोनोस का। और मेरे पीछे आप रश देख रहे हो, ये पूरा रश सनसेट देखने आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सनसेट देखना ही एक टू डू एक्टिविटी होती है। तो तुम देखो, वाह सही में। और तो लेट भी होता है, लाइक 8 PM अराउंड होता है, तो लोग डिनर भी कर रहे होते हैं इसी टाइम पे। यहाँ पे पूरा जो लिटिल वेनिस है वहीं पे डिनर करते हैं, पार्टी करते हैं, एंड देन सनसेट भी देखते हैं। सो अमेजिंग, वही सब एक्टिविटीज़ लोग करते हैं तो अच्छा लगता है। राइट। और वहाँ पे देखो कितनी सुंदर विंड मिल्स हैं। हाँ ये देखो, यस लग रहा है यार। ओह सही जगह आ गए, केवल हम ही हैं, नहीं हैं 2-3 लोग और, पर प्रेडी है। एक बार देखो तो ज़रा जूम इन करता हूँ। ओह हो। और ये उधर पूरा लिटिल वेनिस है वहाँ पे किनारे। ये एरिया है लिटिल वेनिस, और ये है पूरा मिकोनोस टाउन। मिकोनोस टाउन ईया से काफ़ी बड़ा है, 5 टाइम्स बड़ा है, और बहुत ही प्रिटी है। और ये लिटिल वेनिस। अभी लिटिल वेनिस एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर में, पहले सनसेट एंजॉय करते हैं। चलो खो जाएं इसमें। वाह यार, शायद ये वीडियो जस्टिफाई कर पा रहा है। शायद कर रहा हो। हाँ क्योंकि ये बहुत अमेजिंग व्यू है। जब भी कोई सनसेट देखते हैं हम लोग यही बोलते हैं कि दिस इज़ द प्रिटीएस्ट, दिस इज़ द प्रिटीएस्ट, क्योंकि हर बार इतना सुंदर होता है। ये में भी बहुत सुंदर था यार, बहुत अमेजिंग था। हमारे होटल से जो व्यू आ रहा था, इतना मज़ा आया था। और यहाँ पे बहुत प्रिटी, यहाँ पे बोट्स अलग ही एड ऑन कर रही हैं वाइब में। और पीछे विंडमिल भी गियो। बिल्कुल एंड तक दिख रहा है जाता हुआ एकदम बॉल, लाइक अ क्रिस्टल बॉल। मे बी ये प्रिटीएस्ट था अब तक का, है ना? ये वाला अब तक का प्रिटीएस्ट सनसेट था। वो क्लैप कर रहे हैं, सनसेट हो गया तो हमारे लिए अभी थोड़ा सा बचा है, वो थोड़े नीचे हैं तो उनका सेट हो गया होगा अभी। नहीं, यहाँ का ट्रेडिशन है सनसेट होने पे क्लैप करते हैं। अच्छा। ब्यूटीफुल है। और हमारे पीछे अभी विंड मिल्स, ये भी बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है यहाँ का। यहाँ पे लाइन से 5 विंड मिल्स हैं। तो बहुत ही पहले के टाइम में मिकोनोस के लोग कॉर्न वगैरह बनाते थे इससे, मतलब कॉर्न पीस के मक्के का आटा बनाते थे या कुछ ऐसा कुछ, मतलब पीसने के काम आती थी विंड मिल्स। तो अभी हम यहाँ की एक लोकल बेकरी पर आ गए हैं, और बहुत ही मस्त बेकरी लगी मेरे को। यहाँ पे सब कुछ हैंडमेड स्टफ़ है इनका, इन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखा है फ्रेशली हैंडमेड। तो एक लुक देता हूँ मैं, क्या मस्त स्वीट एंड सेवरी शॉप है। सेवरी में अभी लिया है मैंने फटा चीज़,
और अभी देखता हूँ क्या लूँगा कुकी में या स्वीट में। आई थिंक मैं बकलावा लेना चाहूँगा। कैसी थी? मुझे तो पनीर का पराठा लग रहा था, गरम करके ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो ना ऐसी थी, कैसे समझाऊँ मैं, जैसे एकदम फ्रेश पैटीज़। आलू की पैटीज़ होती है ना इंडिया वाली, बट जो उनका ऊपर वाला पोर्शन होता है बाहर वाला, लाइक जो पैटी होती है वो उसमें सॉल्ट होता है, इंडिया वालों में नहीं, वो प्लेन होती है, यहाँ वाली में सॉल्ट था। और फैटा चीज़ ऑलरेडी बहुत सॉल्टी होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है फैटा चीज़ जो होता है, तो इस वजह से भी हो सकता है सॉल्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे तो पनीर पराठा लग रहा था बाकी। मेरे को तो मज़ा आ गया यार, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं शायद कल फिर से आऊँगा यहाँ पे आलू वाली खाने। पोटैटो भी थी यहाँ पे। हाँ, तो मेरे को तो पैटीज़ लगेगी आलू वाली एकदम, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पैटीज़ थी। और ऐसे मेन स्ट्रीट पे एकदम नीचे को जाके पुरानी दुकान है नहीं, अंदर को जाके, बाकी बैक टू द मेन स्ट्रीट। ये रही, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो आने के लिए। हाँ, तो ये इसका नाम है ग्योराज पेस्ट्री कैफे। 1420 से है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और ये देखो इन्होंने कोई रेसिपी हटा दी है तो उसकी जगह पे लेस लगा दी इन्होंने क्रॉस करने की जगह। एस्थेटिक्स मेंटेन रहने चाहिए, एस्थेटिक्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगेन द वाइट स्ट्रीट। अब बताओ किधर जाना है, अब क्या प्लान है? अब खाना हो गया, सनसेट हो गया, पार्टी करते हैं। मुझे लग रहा है शाम से ज़्यादा भीड़ अब दिख रही है रात में। तुमने देखा जब हम शाम को घूम रहे थे स्ट्रीट्स खाली थी, और अभी 9 बजा है, लोग थोड़े एक्टिव हो गए हैं। तो सब दिन भर बीच पड़े रहते हैं, बीच में रहते हैं और दिन भर सोते हैं, रात भर पार्टी करते हैं। राइट, यहाँ का ऐसे ही कल्चर है। और ये बीच बीच में हर जगह चर्च बनी हुई है, वही ब्लू डोम वाली। यहाँ पे भी सेम वही सेंटोरिनी जैसा, मतलब सेम ही कल्चर है। बस ये सैंटोरिनी में तो केवल ब्लू डोम चर्चेस थे, पर मिकोनोस में रेड डोम चर्चेस भी होते हैं, और ये मतलब मिकोनोस स्टाइल है रेड डोम चर्चेस। और ये थोड़ा ज़्यादा लग्जरी में आता है जो मिकोनोस है, तो यहाँ पे ज़्यादा मेंटेन करके रखा है, ये फैक्ट है। यहाँ पे स्ट्रीट्स भी ज़्यादा एस्थेटिक हैं, ज़्यादा कलरफुल हैं, ब्राइट हैं, क्योंकि पैसे का खेल है, सब कुछ बहुत महंगा है यहाँ पे। यहाँ पे लाइक सेम चीज़ जो हम वहाँ पे खाते थे सेंटोरिनी में, उसका डबल से ट्रिपल प्राइस है यहाँ पे। इतना रश है? एकदम से रश हो गया रात में। अभी तक शाम को सब सुन था, अभी शाम को पूरा खाली था, और अब देखो पूरा भर गया। या तो ये सब सनसेट देख के अब आए होंगे ना इधर को। ओह लुक एट दिस, कौन मिल गया ये थे? नहीं, यहाँ की ये सुस्त रहती हैं बहुत, एकदम नींद में। देखो नींद में है ये, पल के झपका रही है। ये भी रात भर पार्टी करती है, ये अभी टाइम नहीं हुआ उठने का। ये भी रात में जगेगी। लेट्स गो। घूर रही थी, मुझे डर लग रहा था लेकिन झपट्टा ना मार दे। और ये देखो लुई वुइटन का स्टोर, लग्जरी ही लग्जरी। 2 स्टोर का एक स्टोर बनाया है, मतलब लुई वुइटन को मिला के एक स्टोर बनाया है। लुई वुइटन को बड़ा चाहिए था। और ये जो बाहर शॉप्स दिख रही हैं आपको, एक तो ब्रांड शॉप्स हैं ही सारी, लग्जरी ब्रांड। उसके अलावा भी जो सोवेनियर की शॉप हैं और जो लोकल बुटीक्स हैं, वो सब भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। मतलब ऐसे समझो कि जो नॉर्मल चीज़ मिलेगी उससे तुम्हें कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है सब कुछ यहाँ पे। ओबे पानी देखो कितना क्लियर है, रात में भी एकदम क्लियर दिख रहा है भाई, नीचे कितना क्लियर पानी है।